गुड इवनिंग. नाउ विल कंटिन्यू विद द चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल. तो यहाँ पे देखते हैं अभी एक्सरसाइज 8.2. सो 8.2 का क्वेश्चन 1 इट इज गिवन दैट इन क्वाड्रिलेटरल ABCD PQ R and S are the midpoints of the sides AB BC DC and AD. So we have to prove SR parallel AC and SR is half of AC. PQ equals SR and PQRS is a parallelogram. तो इसके लिए हमने ज्वाइन किया है AC. ठीक है, तो इसमें अभी पहले आपको प्रूफ करना है SR पैरेलल AC एंड SR इज हाफ ऑफ AC. तो इसके लिए वी हैव टेकन क्वाड्रिलेटरल ADC. सो इन ट्राइंगल ADC, यहाँ पे देखो इन ट्राइंगल ADC व्हाट इज गिवन इन ट्राइंगल ADC व्हाट इज गिवन S एंड R आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AD एंड DC. सो देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम से क्या आ जाएगा, SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इज हाफ ऑफ AC. मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलता है, a line segment joining the midpoint of two sides of a triangle is parallel to the third side and half of it. तो ये दो साइड का मिड पॉइंट है, तो ये तीसरे साइड को पैरेलल रहेगा और उसका हाफ रहेगा. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हो गया S and R are in triangle ADC. S and R are the midpoints of sides AD and DC. So therefore SR is parallel to AC and SR equals half of AC by midpoint theorem. वैसे अभी आपको प्रूफ करना है PQ इक्वल SR. तो PQ इक्वल SR प्रूफ करने के लिए हमको PQ इक्वल्स टू AC पहले प्रूफ करना पड़ेगा, क्योंकि SR भी हाफ ऑफ AC था तो PQ भी हाफ ऑफ AC प्रूफ करना है पहले. तो फॉर दिस वी हैव टेकन ट्राइंगल ABC. यहाँ पर भी आपको दिया है P and Q आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड BC. सो लाइन सेगमेंट इज द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल. देन इट इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट. तो आ जाएगा PQ पैरेलल AC एंड PQ इज हाफ ऑफ AC. ठीक है, सो इन ट्राइंगल ABC P and Q आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड BC रेस्पेक्टिवली. तो PQ पैरेलल AC एंड PQ इज हाफ ऑफ AC. सो वी कॉल दिस एज इक्वेशन 2. अभी यहाँ पे SR पैरेलल है AC को, PQ भी पैरेलल है AC को, तो आ जाएगा PQ पैरेलल AC एंड PQ इज इक्वल्स टू PQ पैरेलल SR एंड PQ इज इक्वल्स टू SR. सो PQ पैरेलल SR एंड PQ इक्वल SR फ्रॉम 1 and 2. तो सिंस PQ पैरेलल SR एंड PQ इक्वल SR, यहाँ पे देखो PQ पैरेलल SR है और PQ इक्वल SR है. सिंस वन पेयर ऑफ द अपोजिट साइड इज पैरेलल एंड इक्वल, सो देयरफॉर PQRS इज अ पैरेललोग्राम. नाउ इन क्वेश्चन 2 इट इज गिवन ABCD इज अ rhombus, then P and PQR and S are the midpoints of its sides. So we have to prove PQRS is a rectangle. तो यहाँ पे दिया है ABCD rhombus दिया है, हमको प्रूफ करना है PQRS is a rectangle. तो उसके लिए हमने इसको ज्वाइन किया पहले AC को. तो सेम रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या है, अ पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज 90 इज कॉल्ड एज ए रेक्टेंगल. तो हमको ये PQRS से पैरेललोग्राम शो करना है, तो उसके लिए PQRS से रेक्टेंगल शो करना है. तो पहले उसके पहले हमको रेक्टेंगल शो करने के पहले उसको पैरेललोग्राम शो करना पड़ेगा और फिर एक एंगल को 90 शो करना पड़ेगा. ठीक है, तो पहले पैरेललोग्राम शो करते हैं. तो सेम स्टेप जैसे आपने क्वेश्चन 1 में किया था वैसे ही सेम स्टेप करनी है. सो जॉइन AC. Now in triangle ABC, P and Q are the midpoints, so PQ is parallel to AC and PQ is half of AC. वैसे ही in triangle ADC, S and R the midpoints, so SR is parallel to AC and SR is half of AC. तो दोनों भी AC को ही पैरेलल है और दोनों भी AC को ही हाफ है. तो हो जाएगा PQ इक्वल SR एंड PQ पैरेलल SR. तो सिंस वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल एंड इक्वल, सो देयरफॉर PQRS इज अ पैरेललोग्राम. तो सेम यहीं पे वही प्रूफ किया है, PQ पैरेलल AC है तो PQ हाफ ऑफ AC आ गया. और इन ट्राइंगल ADC SR पैरेलल AC एंड SR इज हाफ ऑफ AC. सो फ्रॉम 1 and 2 we get that PQ इक्वल SR एंड PQ पैरेलल SR. सो देयरफॉर PQRS इज अ पैरेललोग्राम. ठीक है, वैसे इन ट्राइंगल BDC में भी हमने प्रूफ किया. इन ट्राइंगल BDC क्या दिया, S and R आर द मिड पॉइंट्स. सो SR पैरेलल BD एंड SR इज हाफ ऑफ BD. सो SR पैरेलल BD एंड SR इज हाफ ऑफ BD. अभी हमने क्या किया, इसमें एक छोटा सा एक क्वाड्रिलेटरल बनाया है, MONS, ये छोटा सा एक क्वाड्रिलेटरल बनाया है. सो वी हैव टू प्रूव दिस क्वाड्रिलेटरल एज अ पैरेललोग्राम. पहले इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे. सो यहाँ पे देखो, यहाँ SR पैरेलल BD था, अभी हमने प्रूफ किया. तो SN पैरेलल MO भी आ जाएगा क्योंकि वो SR का ही पार्ट है और BD MO BD का ही पार्ट है. सिमिलरली MS पैरेलल ON आ जाएगा क्योंकि PS पैरेलल AC है, तो MS पैरेलल ON आ जाएगा. तो दोनों भी अपोजिट पेयर इक्वल हो गए. सो दिस MONS इज अ पैरेललोग्राम.
ठीक है। तो यहाँ पे MOSN BD पैरेलल SR है, हमने अभी प्रूफ किया, एंड PQ पैरेलल AC हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूफ किया था। सो BD पैरेलल SR है तो MOB पैरेलल टू SN हो जाएगा, वैसे ही PQ पैरेलल AC है तो MS पैरेलल ON हो जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज MONS इज अ पैरेललोग्राम। अब यहाँ देखो MONS इज अ पैरेललोग्राम है, इन पैरेललोग्राम वी नो ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो एंगल O इक्वल्स टू एंगल S आ जाएगा, ठीक है। सो बट एंगल O कितना है 90, वाई? बिकॉज वी नो ABCD इज अ रोम्बस and in rhombus the it is given ABCD is a, yes, it is given ABCD is a rhombus, and in rhombus we know diagonal bisect each other at 90 degrees, diagonal bisect each other at 90 degrees, तो एंगल O है 90, तो एंगल S भी 90 आ जाएगा, ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स। सो एंगल S 90, तो इसमें क्या प्रूफ किया हमने, PQRS इज अ पैरेललोग्राम इन विच एंगल 1 इज 90, मतलब एंगल S को हमने 90 प्रूफ किया, 1 एंगल 90, that is angle S equals to 90, so hence it is a rectangle. So इसमें एंगल O equals to एंगल S आ गया, opposite angles of parallelogram, but we know angle O equals to 90 since in rhombus diagonal bisect each other at 90, तो एंगल O 90 है तो एंगल S भी 90 आ गया। So therefore PQRS is a parallelogram in which one angle, that is angle S, is 90, so hence PQRS is a rectangle. Now in question 3 it is given ABCD is a rectangle, PQRS are its midpoint, we have to prove PQRS is a rhombus, मतलब इसके पहले वाले का कॉन्वर्स प्रूफ करना है। तो PQRS is a rhombus प्रूफ करना है, तो रोम्बस का डेफिनेशन क्या है, रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम इन विच एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। तो हमको पहले PQRS को रोम्बस प्रूफ करना है, तो पहले इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना पड़ेगा और फिर कोई एडजेसेंट साइड्स इक्वल करने पड़ेंगे, ठीक है। तो पहले PQRS को पैरेललोग्राम शो करते हैं, सेम पहले लेते हैं ट्राइंगल ABC में P and Q आर द मिड पॉइंट, सो PQ पैरेलल AC एंड PQ इज हाफ ऑफ AC। वैसे इन ADC S and R आर द मिड पॉइंट, सो SR पैरेलल AC एंड SR इज हाफ ऑफ AC। तो इक्वेशन 1 and 2 से आ जाएगा PQ इक्वल SR एंड PQ पैरेलल SR, सो देयरफॉर PQRS इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। वही यहाँ पे प्रूफ किया दैट SR पैरेलल AC, SR हाफ ऑफ AC and PQ parallel AC, PQ is half of AC, so therefore from 1 and 2 we get PQ equal SR and PQ parallel SR, so therefore PQRS is a parallelogram। अभी पैरेललोग्राम हुआ, अभी हमको एडजेसेंट साइड्स इक्वल करना है, सो वी हैव टेकन दीज टू एडजेसेंट ट्राइंगल्स फॉर कॉन्ग्रुएंसी। ये दो ट्राइंगल हमने कंसिडर किए, तो कौन से, SDR एंड QCR। अभी ये ट्राइंगल में क्या इक्वल है, DR इक्वल्स टू CR, क्योंकि R मिड पॉइंट दिया है DC का, तो DR इक्वल्स टू CR आ जाएगा सिंस R इज द मिड पॉइंट ऑफ DC। एंगल D इक्वल्स टू एंगल C आ जाएगा ईच 90, क्योंकि रेक्टेंगल दिया है ABCD, तो ऑल द एंगल्स आर 90, तो एंगल C इक्वल्स टू एंगल D ईच 90। देन इसमें SD इक्वल्स टू QC आ जाएगा, वाई SD इक्वल्स टू QC, वाई वी नो AD इक्वल्स टू BC है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो इसमें AD और BC इक्वल है, तो S and Q इसका मिड पॉइंट दिए है, तो उसका हाफ भी इक्वल हो जाएगा, तो हाफ ऑफ AD इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC, तो हाफ ऑफ AD हमने लिया SD, हाफ ऑफ BC लिया हमने QC, तो SD इक्वल्स टू QC आ जाएगा। सो देयरफोर ट्राइंगल SDR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल QCR बाय SAS रूल, तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, तो SR इक्वल्स टू QR, सो सिंस इन SR इक्वल्स टू QR आ जाएगा, एडजेसेंट साइड्स इक्वल किए। So since PQRS is a parallelogram in which adjacent sides are equal, so therefore hence PQRS is a rhombus, ठीक है। Now see the next question 4th. It is given that ABCD is a trapezium in which AB parallel DC, E is the midpoint of AD, EF parallel AB। क्या दिया है, ABCD is a trapezium in which AB parallel DC, E is the midpoint of AD और दिया है EF is parallel to AB, ठीक है। एंड वी हैव टू प्रूव F is the midpoint of BC, हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया, डायगोनल, लेट द डायगोनल BD इंटरसेक्ट EF एट पॉइंट G, इसको G नाम दे दिया। अभी ट्राइंगल ABD में हम कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे। कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलता है, वो एक लाइन सेगमेंट जो रहती है, एक साइड की मिड पॉइंट रहेगी, दूसरे साइड को पैरेलल रहेगी, तो वो तीसरे साइड की मिड पॉइंट रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इन ट्राइंगल ADB व्हाट इज गिवन, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD और EG पैरेलल AB दिया है, EF पैरेलल AB है, तो EG पैरेलल AB आ जाएगा। सो कॉन्वर्स से क्या आ जाएगा, G इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, ठीक है। सो सेम सिंस ABCD इज अ ट्रेपेजियम, तो AB पैरेलल DC है, EF पैरेलल AB है, तो तीनों भी पैरेलल आ जाएगा, AB पैरेलल EF पैरेलल DC।
तो इन ट्राइंगल एडीबी ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी एंड ईजी पैरेलल एबी, जैसे अभी बताया था फिगर में ईजी पैरेलल एबी, सो देयरफॉर जी इज द मिड पॉइंट ऑफ डीबी। ठीक है, जी इज द मिड पॉइंट ऑफ डीबी आ गया। वैसे अभी हम ट्राइंगल लेते हैं बीडीसी, इसमें क्या प्रूफ किया हमने, जी इज द मिड पॉइंट ऑफ डीबी एंड जीएफ पैरेलल डीसी। ठीक है, जीएफ पैरेलल डीसी। सो ये देखो एक साइड का मिड पॉइंट है, दूसरे साइड को लाइन सेगमेंट पैरेलल हो गई है, तो वो तीसरे साइड को बाइसेक्ट करेगी, मतलब तीसरा जो पॉइंट है वो तीसरे साइड का मिड पॉइंट हो जाएगा। सो एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। सो एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। सो हेंस प्रूव्ड। Now in question 5, it is given ABCD is a parallelogram. E and F are the midpoints of side AB and DC. So we have to prove that line segment AF and EC trisect diagonal BD. इसमें क्या दिया है, ABCD is a parallelogram. E and F are the midpoints of side AB and DC. तो हमको प्रूफ करना है जो लाइन सेगमेंट है AF एंड EC ये डायगोनल BD को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। ट्राइसेक्ट कर रहे हैं मतलब ये जो लाइन सेगमेंट है ये डायगोनल BD को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। मतलब हमको शो करना है DP इक्वल्स PQ इक्वल्स BQ। ठीक है, तो उसके पहले वील शो AECF, इसको पहले हम पैरेललोग्राम शो करेंगे। तो उसके लिए देखो, सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम देयरफॉर AB इक्वल DC आ जाएगा एंड AB पैरेलल DC। अब इसमें मिड पॉइंट दिया है, AB का मिड पॉइंट दिया है E, तो इसमें हाफ ऑफ AB इक्वल्स टू हाफ ऑफ मिड पॉइंट दिया, तो दोनों तरफ हाफ ऑफ से मल्टीप्लाई करना है। तो हाफ ऑफ AB लिया है AE, हाफ ऑफ DC लिया है CF, तो इसमें लिखा AE इक्वल CF एंड AE पैरेलल CF। ठीक है, क्योंकि AB पैरेलल DC था तो हाफ ऑफ AB मतलब AE और हाफ ऑफ DC मतलब FC, दोनों भी पैरेलल एंड इक्वल हो जाएगा। सो देयरफॉर AECF इज अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम हो जाएगा तो उसका दूसरा पेयर भी इक्वल एंड पैरेलल हो जाएगा। सो देयरफॉर AF पैरेलल CE एंड AF इज इक्वल्स टू CE। ठीक है, अभी हमने लिया है इन ट्राइंगल APB। अभी ट्राइंगल लिया APB, ये वाला ट्राइंगल, इसमें E मिड पॉइंट दिया है, ये वाली लाइन सेगमेंट लेनी है आपको। ठीक है, इसमें E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ये देखो EQ पैरेलल AP, क्योंकि EC पैरेलल AF था तो EQ पैरेलल AP। ठीक है, कॉन्वर्स लगाना है, एक साइड का मिड पॉइंट है, दूसरे साइड को पैरेलल है, तो वो तीसरा पॉइंट तीसरे साइड का मिड पॉइंट रहेगा। तो Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BP, इसका मतलब PQ इक्वल्स टू BQ। सो सेम इन ट्राइंगल ABC, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड EQ पैरेलल AP, सो देयरफॉर Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BP, तो आ जाएगा BQ इक्वल्स PQ। नाउ इन ट्राइंगल DQC, इन ट्राइंगल DQC यहाँ पे दिया F इज द मिड पॉइंट ऑफ DC। ठीक है, और ये जो लाइन सेगमेंट है FP पैरेलल CQ, सो बाय कॉन्वर्स से क्या आ जाएगा, P इज द मिड पॉइंट ऑफ DQ, क्योंकि आप ये वाली लाइन सेगमेंट ले रहे हो। ठीक है, F जो मिड पॉइंट है उस वो लाइन सेगमेंट ले रहे हो, तो ये एक साइड का मिड पॉइंट है, ये लाइन सेगमेंट दूसरे साइड को पैरेलल रहेगी, सो ये जो पॉइंट रहेगा P, इट विल बाइसेक्ट द थर्ड साइड, सो P इज द मिड पॉइंट ऑफ DQ, सो आ जाएगा DP इक्वल्स टू PQ। ठीक है, वी कॉल दिस एज इक्वेशन 2। So from 1 and 2 we get DP equals to PQ equals to QB. So therefore this implies that line segment AF and CE trisect diagonal BD. Okay. Thank you.